अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरी से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो पोइम नंबर 20 इन ब्रोकन इमेजेस, इसके जी हम टिक ऑप्शन और एमसीक्यूज़ करेंगे। ये हमारा जी लास्ट लेक्चर है जी आज का, ठीक है। तो इस लास्ट लेक्चर में हम जो लास्ट पोइम है, पोइम नंबर 20, उसके जो टिक ऑप्शन है और जो सिनोनिम्स हैं उसको एक साथ ही रीड करते हैं, ठीक है। तो आइएगा जी टिक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हमारी एडिशनल ही एक्सरसाइज है। जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर पोइम्स की नहीं है, ये आपको पता है, और मैं हर बार ये आपको बताकर तो फिर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस पोइम की भी चूँकि बुक की एक्सरसाइज नहीं है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज है। तो मैं एडिशनल एक्सरसाइज आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई पॉइंट आ जाए तो आपको कोई भी वहाँ पेपर अटैम्प्ट में कोई भी मुश्किल पेश ना आए जी, ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट करते हुए, ओके। तो जिसने ये भी नज़म पढ़ी है उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं स्टूडेंट्स, एडिशनल एक्सरसाइज उसने पोइम की ही बना कर दी हुई है, ठीक है। तो आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन डैश इमेजेस। जी स्टूडेंट्स, आइए जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन डैश इमेजेस। ए क्लियर, बी क्लीन, सी डल, डी ब्राइट। इन चारों में से स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, यानी कि वो जल्दबाज है थिंकिंग, सोचते हुए अपने क्लियर इमेजेस में, ओके। आई एम स्लो, मैं सुस्त हूँ थिंकिंग इन डैश इमेजेस में। मैं स्लो हूँ सोचते हुए किस में? स्लो इमेजेस में, लॉन्ग इमेजेस में, स्मॉल या डी ब्रोकन इमेजेस, यानी कि बिखरे तस्वुरात, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स, चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी, ओके। मैं स्लो हूँ थिंकिंग, सोचते हुए इन डैश इमेजेस, यानी कि बिखरे तस्वुरात में, ओके। पॉइंट नंबर 3 है जी, ही बिकम्स डैश ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस। वो अपने वाज़िया तस्वुरात पर भरोसा करते हुए क्या है जी? वेल है, डल है, क्यूट है या डेड है? ही बिकम्स डैश, वो जी क्या है? अपने वाज़ेह तस्वुरात पर एतमाद करते हुए। वेल, डल, क्यूट या डेड। तो इन चारों ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी, डल। पॉइंट नंबर 4, मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस। मैं अपने तस्वुरात पर गैर एतमादी करते हुए आई डैश मैं क्या हूँ? नो, मैं जानता हूँ, इंक्वायर हूँ, सी इन्वेस्टिगेट या डी क्वेश्चन। तो अपने तस्वुरात पर गैर एतमादी करते हुए मैं सवाल करता हूँ जी, डी दुरुस्त ऑप्शन है जी, ओके।
पॉइंट नंबर 5, डैश देयर रेलिवेंस, ही अज्यूम द फैक्ट, वो हकीकत को फ़र्ज़ कर लेता है। रेलिवेंस को क्या करते हुए? अज्यूमिंग करते हुए, वॉचिंग करते हुए, सेविंग करते हुए स्टूडेंट्स, या कैंसलिंग करते हुए। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। डैश दियर रेलिवेंस, अज्यूम करते हुए अपने रेलिवेंस पर वो हकीकत को अज्यूम कर लेता है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 है जी, व्हेन द फैक्ट डैश हिम ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, जब हकीकत उसको क्या करती है? अलाउ करती है, हर्ट करती है, स्टॉप करती है, या कि फेल करती है। जब हकीकत उसको फेल करती है, व्हेन द फैक्ट डैश हिम, जब हकीकत उसको फेल करती है, ही क्वेश्चन ही सेंसेस, तो अपनी वो सोच कर क्या करता है? वो सवाल करता है, अपनी सोच पर वो सवालात करता है। इसलिए जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी, फेल। पॉइंट नंबर 7 है जी, व्हेन द फैक्ट्स फेल मी, जब हकीकत मुझे नाकाम करती है। आई अप्रूव माई, मैं क्या करता हूँ जी? अपने अप्रूव करता हूँ विशेस को, स्मार्टनेस को, सेंसेस को, या डी माइंड को। जी मैं किसको अप्रूव करता हूँ? क्या इसमें दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, व्हेन द फैक्ट फेल मी, जब हकीकत मुझे नाकाम करती है। आई अप्रूव माई सेंसेस, सी ऑप्शन जी दुरुस्त है। ही इन अ न्यू डैश ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ की नई परेशानी में है। एंग्जाइटी, इम्प्रेशन, या डी कन्फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है कि वो अपनी सूझबूझ, अपनी समझ की नई कन्फ्यूजन में है जी, उलझन में है। तो डी ऑप्शन जी एक्यूरेट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? टिक कर दिया जी। पॉइंट नंबर 9 है जी,
आई इन आ न्यू डैश ऑफ माई कन्फ्यूजन, मैं अपनी कन्फ्यूजन की वार्निंग में हूँ, लर्निंग में हूँ, अंडरस्टैंडिंग में हूँ, या डी अर्निंग में हूँ। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी। ओके, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मैं अपनी कन्फ्यूजन की नई सूझबूझ में हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो एडिशनल एक्सरसाइज थी टिक ऑप्शन पोइम नंबर 20 की, उसको मैं कवर करवा चुका हूँ, हल करवा चुका हूँ। अब सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं जी, पोइम नंबर 20 ब्रोकन इमेजेस के सिनोनिम्स की तरफ, इसको अब हल करते हैं जी। ही इज़ क्विक, वो जल्दबाज है, थिंकिंग सोचते हुए, इन क्लियर इमेज। तो तसव्वुरात, इमेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स तसव्वुरात। ए आइडियाज़, बी एज, सी स्टाइल, या डी मूवमेंट्स। तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए आइडियाज़। पॉइंट नंबर 2 है जी ही बिकम्स डल। डल का मतलब होता है स्टूडेंट्स सुस्त होना। ही बिकम डल, वो सुस्त हो जाता है, एतमाद करते हुए अपने वाज़िया तसव्वुरात पर। वो अपने वाज़िया यानी कि क्लियर इमेजेस पर, वाज़िया तसव्वुरात पर एतमाद करते हुए वो सुस्त हो जाता है। डल कहते हैं स्टूडेंट सुस्त को। तो इसमें से दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए एट, बी डफर, सी इंटेलिजेंट, या डी एलिजेंट। तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है जी बी। डल का मतलब भी सुस्त होता है, डफर का भी मतलब सुस्त है। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर जी 3, आई बिकम शॉप। शॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स तेज। मैं शॉप हो जाता हूँ, तेज हो जाता हूँ। मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, अपने गैर वाज़िया तसव्वुरात पर गैर एतमादी करते हुए मैं तेज़ हो जाता हूँ, शॉप हो जाता हूँ। ठीक है जी, तो शॉप का मतलब होता है तेज़। इसमें देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए क्विक, बी लेज़ी, सी हेल्दी, या डी है सिंपल।
शॉप का मतलब होता है स्टूडेंट तेज़, और इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, क्विक, तेज़। पॉइंट नंबर 4, अज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, फ़र्ज़ करते हुए सिग्निफिकेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स निशानदही, मुतलका। कहता है रेलिवेंस को अज्यूम करते हुए वो हकीकत को अज्यूम कर लेता है। तो देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए सिग्निफिकेंस, बी बैलेंस, सी कॉन्ट्रैक्शन, या डी है ब्यूटी। ए सिग्निफिकेंस, बी बैलेंस, सी कॉन्ट्रैक्शन, या डी ब्यूटी। इन चारों में से जो स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन है वो है जी ए। पॉइंट नंबर 5, व्हेन द फैक्ट फेल्स मी। व्हेन द फैक्ट फेल्स मी, जब हकीकत मुझे नाकाम करती है, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो मैं अप्रूव करता हूँ अपनी सेंस को। अपलॉट ताली बजाना, बी इंडोर्स, सी कर्स, या डी है बिलीव। तो जी इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है जी बी इंडोर्स। पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट्स, आई कंटिन्यू स्लो एंड शॉप इन माई ब्रोकन इमेज। आई कंटिन्यू स्लो, मैंने आहिस्ता से जारी रखा, एंड शॉप इन माई ब्रोकन इमेजेस, और अपने बिखरे तस्वुरात में तेज़ हुआ। शॉप कहते हैं स्टूडेंट्स तेज़ को, यानी कि तेज़ यानी कि ज़हीन यहाँ पर आएगा। ओके, तेज़ फहम ज़हीन। तो ए इंटेलिजेंट, बी गैस्टली, सी स्लाई, डी स्टेडी। तो इन चारों में से स्टूडेंट जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। पॉइंट नंबर 7, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ बूझ की नई कन्फ्यूजन में है, नई उलझन में है, गैर यकीनियत में है। कन्फ्यूजन के स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब है, उलझन भी है, गैर यकीनियत भी है, गैर वाजियापन भी। तो ए अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत, गैर वाजियापन, उलझन, बिलीफ अकीदा, नोशन क्यासराई, या डी आइडिया। तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है ए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने जो पॉइंट नंबर 20 है इन ब्रोकन इमेजेस, बिखरे तस्वुरात जी, उसके जो टिक ऑप्शन है वो भी मैंने आपको करवा दी, और जो सिनोनिम्स हैं वो भी करवा दिए। ये था जी स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट ईयर का लास्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं सब लेक्चर आपको इजीली जो है ना वो करवा चुका हूँ, और आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से भी समझ आई होगी।
तो इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।